हेलो फ्रेंड्स, आज हम जे मीटर का सेकंड सेशन देख रहे हैं। फर्स्ट सेशन आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो कि किस तरीके से थ्रेड ग्रुप बनाया जाता है, लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, और साथ में हम लोगों ने पिछली बार में CSV से डाटा भी रीड करा था और सेलेनियम का इंटीग्रेशन भी देखा था। आप लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें देख सकते हो। आज मैं आपको कुछ कंट्रोल्स बताऊंगा। टेस्ट प्लान के अंदर मैं ऐड कर रहा हूं एक थ्रेड ग्रुप। थ्रेड ग्रुप का मैं यहां पर कुछ नाम दे देता हूं, जैसे कि होम दे दी मैंने। ठीक है, अब इस थ्रेड ग्रुप के अंदर जाकर यहां पर देखिएगा लॉजिक कंट्रोलर मिलेगा। लॉजिक कंट्रोलर के अंदर तीन तरीके की चीजें जो इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं, वो होता है एक सिंपल कंट्रोलर। सिंपल कंट्रोलर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सैम्पलर्स ऐड करवाते हैं और वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होता है, मतलब जिस ऑर्डर में आप लिखोगे उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर लॉजिक कंट्रोलर में भी जो ऐड करवा रहा हूँ, सिंपल कंट्रोलर ऐड करा रहा हूँ। ये सिंपल कंट्रोलर ऐड हो गया और इस सिंपल कंट्रोलर के अंदर जाकर मैं सैम्पलर ऐड करवा रहा हूँ, HTTP रिक्वेस्ट, और ये मैं लॉगिन इसका नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल, तो पिछली बार आपको मैंने बता दिया था, वेरिएबल के साथ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट वेरिएबल डायरेक्टली भी मैं डाल सकता हूँ। तो मैं डायरेक्टली भी दिखा रहा हूँ। HTTP नहीं लिखना होता है, www से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो www.nethorizonconsultancy.com, और पाथ के अंदर मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ seeker.aspx। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपल कंट्रोलर के अंदर एक और सैम्पलर ऐड करवा रहा हूँ HTTP का। इसका नाम मैं फॉरगेट दे देता हूँ, फॉरगेट। फॉरगेट का जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, चलिए भी लिंक ओपन हो रहा है, मैं लिंक ले देता हूँ। ये आ रहा है मेरा फॉरगेट का, तो ये फॉरगेट का ये मैंने, ठीक है, ये पाथ के अंदर ये फॉरगेट। ठीक है जी, ये दो इस रिक्वेस्ट का नाम फॉरगेट हो गया। एक और मैं सैम्पलर ऐड कर रहा हूँ इसमें, HTTP रिक्वेस्ट रजिस्टर का। ठीक है, तो वो हमने कल जो था मल्टीपल थ्रेड ग्रुप बनाकर दिखाया था आपको लास्ट एग्जांपल में। तो अब इस बार में हम लोगों ने करा सिंगल थ्रेड ग्रुप में हमने 3 पेजेस, मतलब कि एक वेबसाइट के हम लोग 3 पेजेस के ऊपर करना चाहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो इसके लिए मैंने सिंपल कंट्रोलर जो बनाया है, इसमें जो मैंने ऑर्डर लिखा है वो ये लिखा है कि लॉग इन, फिर फॉरगेट और फिर रजिस्टर। ठीक है ना, तो अब सिंपल कंट्रोलर जो है वो जिस ऑर्डर में आपने रिक्वेस्ट लिखी होगी उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगी। तो मैं इसमें लिसनर ऐड करा देता हूँ। ठीक है ना,
और लिसनर आपका ये टेस्ट प्लान। तो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, जो जो टेस्ट प्लान के अंदर जो चीज हम लोग ऐड करवाते हैं वो पूरे जो है मल्टीपल जितने भी थ्रेड ग्रुप्स होते हैं सबके लिए वैलिड होते हैं। जैसे मैंने अब यहाँ पर जो है लिसनर ऐड कराया है, तो इसके अंदर जितने भी अगर मैं यहाँ पर थ्रेड ग्रुप बनाऊंगा उन सबकी रिपोर्ट यहाँ पर रहेगी। या यहाँ पर टेस्ट प्लान में आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया था उसकी भी रिपोर्ट मैंने बताया था लास्ट। वैसे ऐड के अंदर आप यहाँ पर जैसे जो है टाइमर ऐड अगर कर रहे हो, जैसे लास्ट क्लास में बताया था, तो वो टाइमर जितने भी थ्रेड ग्रुप है सबके लिए ऐड हो जाता है। और अगर होम के इसी के अंदर ही ऐड करोगे ये टाइमर मान के चलिए ऐड, तो उस केस में ये खाली इसी ग्रुप के लिए ऐड होगा। वैसे और भी चीज आप इसमें ऐड देख रहे हो, सैम्पलर है, एसर्शन है। तो अगर मैं ऊपर एसर्शन ऐड करता हूँ यहाँ पर अगर मैं ऐड एसर्शन करूंगा एसर्शन, तो वो एसर्शन जितने भी मेरे यहाँ पर थ्रेड ग्रुप होंगे सबके लिए ऐड हो जाएगा। और मैं थ्रेड ग्रुप में जाकर ऐड करूंगा एसर्शन, ठीक है ना, तो वो एसर्शन जो रहेगा वो खाली इस पर्टिकुलर थ्रेड ग्रुप के लिए रहेगा। तो आप इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं जो है इतनी चीज को एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, तो इसको सेव कर लेते हैं। तो फाइल, सेव टेस्ट प्लान, और मैं इसको अपना डेस्कटॉप पर जाकर ये मीटर टेस्ट 1 में कंट्रोल्स के नाम से सेव कर लेते हैं। कंट्रोल्स, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आप इसका एग्जीक्यूट देखोगे तो ये जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है लॉगिन, तो पहले लॉगिन हुआ, फिर फॉरगेट और फिर रजिस्टर, ठीक है, इसी ऑर्डर में आ जाएगा। अब मैं एक और दिखा रहा हूं इसके अंदर टेस्ट प्लान के अंदर। अब मैं एक और ऐड कर रहा हूं, एक और थ्रेड ग्रुप पहले ऐड कर रहे हैं टेस्ट प्लान में। मैं ये चलिए टेस्ट प्लान में मैं एक थ्रेड ग्रुप तो ऐड कर ही चुका हूँ, इस थ्रेड ग्रुप में ही ऐड कर लेते हैं। थ्रेड ग्रुप में मैं एक और लॉजिक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। और इस पहले मैंने आपका जो यूज करा था सिंपल कंट्रोलर यूज करके दिखाया था, ठीक है ना। अब मैं जो यूज कर रहा हूँ वो रैंडम ऑर्डर कंट्रोलर को यूज कर रहा हूँ, रैंडम ऑर्डर कंट्रोलर। अब रैंडम ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर भी हम लोग जब सैम्पलर ऐड करेंगे तो वो रैंडमली किसी को भी पहले एग्जीक्यूट करा सकते हैं, किसी को भी बाद में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैं रैंडम के अंदर क्या कर रहा हूँ, फिर से सैम्पलर ऐड कर रहा हूँ रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर भी रिक्वेस्ट के अंदर मैं मान के चलिए ऐड कर रहा हूँ प्रोवाइडर लॉगिन, ये मतलब दूसरे पेज पर कर रहे हैं। ये क्योंकि अब मैं हर जगह यूज कर रहा हूँ तो उसको मैं टेस्ट प्लान में वेरिएबल की तरह ही बना सकता था, तो जो लास्ट क्लास में दिखाया था, ठीक है। तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो और नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं जो है provider.aspx में जा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक और सैम्पलर ऐड कर रहा हूँ, फिर से URL वही है, URL देख लेते क्या है इसका। ठीक है जी, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा हो गया प्रोवाइडर फॉर्मेट, ठीक है। इसी तरीके से रैंडम के अंदर फिर से मैं एक और ऐड कर देता हूँ,
ठीक है जी। तो अब मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अब ये लिसनर दोनों के लिए, ठीक है ना। तो अब मैं इसको फिर से सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसको फिर से रन कराता हूँ, ठीक है। तो रन अब की बार आप देखोगे, एक मिनट प्रोवाइडर, एक मिनट, क्या एरर आ रहा है। मैंने शायद HTTP, एक मिनट, शायद हमने यहाँ पर HTTP लिख दिया। मैंने आपको बताया था HTTP नहीं लिखना होता, www से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉरगेट, ठीक है। इसको खैर क्लियर कर लेते हैं, सेव। तो आप इसका जब आउटपुट देखोगे तो ऊपर जो सिंपल कंट्रोलर है वो तो उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ है, लॉग इन, फिर फॉरगेट, फिर रजिस्टर। लेकिन नीचे वाले जो रैंडम वाला देखोगे तो रैंडम वाले में इसने क्या करा, इसने अपने हिसाब से उसको रैंडमली एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो रजिस्टर पहले एग्जीक्यूट करवा रहा है, फिर लॉगिन एग्जीक्यूट करवा रहा है, फिर फॉरगेट एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके जो एक्शंस हैं, जो मल्टीपल वेब पेजेस पर आप जाकर उसको ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हो, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली रखना है तो आप सिंपल ऑर्डर रखिए, रैंडम रखना है तो आप रैंडम ऑर्डर कंट्रोलर को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और होता है इसके अंदर, मैं एक और थ्रेड ग्रुप में जाकर एक और बना रहा हूँ, ऐड लॉजिक कंट्रोलर। और ऐड लॉजिक कंट्रोलर के अंदर जाकर मैं क्या कर रहा हूँ, रैंडम कंट्रोलर को यूज कर रहा हूँ, रैंडम कंट्रोलर, ठीक है। अब ये रैंडम कंट्रोलर के अंदर क्या होगा कि जब मैं ऐड करूंगा तो वो अपने आप ही किसी को एग्जीक्यूट करवाएगा और किसी को छोड़ देगा। रैंडमली मतलब एक को एग्जीक्यूट करवाएगा और एक को छोड़ देगा। तो इस तरीके से मतलब कि जैसे 3 है तो 3 में से किसी का एग्जीक्यूट होगा तो और कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, इस तरीके का काम करेगा। तो देखते हैं जैसे जैसे मैं इसमें पाथ नहीं दे रहा, पाथ नहीं दे रहा का मतलब क्या हुआ कि ये होम पेज पर ही चला जाएगा, ठीक है। एक और सैम्पलर ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हमने 3 बना दिए। तो ये मैंने आपको सिंपल कंट्रोलर बताया, रैंडम कंट्रोलर बताया और रैंडम कंट्रोल ऑर्डर कंट्रोलर और एक रैंडम कंट्रोलर, दोनों, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको चलाकर। ठीक है। तो अब आप देखोगे इसके अंदर एग्जीक्यूट जब मेरा हुआ तो सीक्वेंशली, तो सिंपल वाला सीक्वेंशली हुआ, रैंडम वाले तीनों ही एग्जीक्यूट हुए लेकिन रैंडमली हो गए ऊपर नीचे। लेकिन जो रैंडम कंट्रोलर है लास्ट वाला,
उसमें हम लोगों का 3 में से कोई सा एक अपने आप ही उसने एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसमें एसर्ट ऐड करना चाहूँ तो एक तो मैंने क्या बताया था कि हर एक थ्रेड ग्रुप का अपना हो सकता है, नहीं तो टेस्ट प्लान में अगर आप ऐड कर दोगे तो वो भी सबके लिए हो जाएगा एसर्शन। ठीक है ना, और एसर्ट कर कर रिस्पॉन्स एसर्शन हम लोग ऐड करा सकते हैं, या साइज मैंने आपको बताया था साइज कर सकते हैं हम लोग कि भाई कितना साइज का डाटा आ रहा है। ठीक है, कुछ कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है हमारे को रिटर्न के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसमें से कोई से भी हम लोग एसर्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंपेयर एसर्शन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है रिस्पॉन्स मैसेज ओके। ठीक है, तो आप इसमें कुछ कंपेयर कर रहे हो कि रिस्पॉन्स मैसेज ओके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें असर्शन भी ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये असर्शन में अभी मिल नहीं रहा है, इसे कंपेयर असर्शन के अंदर बोल रहा है रिस्पॉन्स डिफर्स इन द कंटेंट। तो इसको अंदर क्या, अगर ये असर्शन में नहीं मिल रहा तो इसने इसको फेल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कर कर आप चेक कर सकते हो बाकी भी चीज़ें। इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो है मॉड्यूल। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बार बार यूज़ करनी है, जैसे लॉगिन है। अब लॉगिन का जो इस्तेमाल है वो हम लोग अलग अलग केस सिनारियो के अंदर बार बार यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक मॉड्यूल बनाकर उसको रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने ऐड थ्रेड ग्रुप करा और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया कॉमन, कि कॉमन यूज करते हैं इसको। ठीक है, और इस थ्रेड ग्रुप कॉमन के अंदर जाकर मैंने एक सैम्पलर ऐड कराया लॉगिन का। ठीक है, तो ये मेरा जो है एक थ्रेड ग्रुप आ गया कॉमन के नाम से, और उसमें एक रिक्वेस्ट मैंने ऐड करा दी, लॉगिन रिक्वेस्ट मैंने ऐड करा दी। ठीक है, अब इस थ्रेड ग्रुप को मैं यहां पर आकर एक काम करते हैं, पहले मैं एक सिंपल कंट्रोलर ऐड करवा देता हूं। एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। पहले थ्रेड ग्रुप में आकर हम लोग एक लॉजिक कंट्रोलर पहले ऐड करा देते हैं, सिंपल कंट्रोलर। ठीक है, और फिर सिंपल कंट्रोलर में मैं एक सैम्पलर ऐड करवा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया। अब मैं थ्रेड ग्रुप, ताकि थ्रेड ग्रुप अभी एग्जीक्यूट नहीं हो, तो मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर रहा हूँ। ये मैंने डिसेबल कर दिया। ठीक है जी, तो ये मैंने एक सिंपल कंट्रोलर के अंदर एक जो है लॉगिन का जो है वो उसको मैंने ऐड करा दिया। अब मैं एक और थ्रेड ग्रुप बना रहा हूँ। ठीक है, और इस थ्रेड ग्रुप का मान के चलिए मैं नाम दे देता हूँ
कुछ भी नाम देते मैंने, पेजेस देते नाम देते, ठीक है। अब इस थ्रेड ग्रुप में जाकर हम लोग एक लॉजिक कंट्रोलर ऐड कर रहे हैं, वो है मॉड्यूल कंट्रोलर, ये मॉड्यूल कंट्रोलर, ठीक है, थ्रेड ग्रुप में। और यहां पर आकर अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, जो ऊपर मैंने बना रखा था कॉमन वाला, कॉमन, और कॉमन के अंदर मेरा सिंपल कंट्रोलर, इसको मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। फिर अब मैं इसके अंदर जाकर क्या कर रहा हूं, एक सैम्पलर ऐड कर रहा हूं। तो सैम्पलर में मैं बोल रहा हूं कि आप कॉन्टैक्ट पेज पर जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले आपको लॉगिन करना था, तो मैंने मॉड्यूल कंट्रोलर ऐड कर दिया, और उस मॉड्यूल कंट्रोलर में क्या सेलेक्ट करा लिया, ऊपर वाला जो मेरा था सिंपल कंट्रोलर, उसको मैंने सेलेक्ट करा लिया। तो इसको अंदर क्या, ये पहले मॉड्यूल कंट्रोलर एग्जीक्यूट होगा, फिर ये कॉन्टैक्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं फिर से यहां पर एक और दोबारा से ऐड कर रहा हूं लॉजिक कंट्रोलर में मॉड्यूल कंट्रोलर, ठीक है, इसका नाम मैं मॉड्यूल कंट्रोलर 2 दे देता हूं। यहां से भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूं सिंपल कंट्रोलर, ठीक है। इसके बाद फिर से मैं थ्रेड ग्रुप में जाकर एक सैम्पलर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो मतलब कि ये पहले एग्जीक्यूट होगा मॉड्यूल कंट्रोलर 2, फिर ये रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट होगी, जैसे कि मैं ट्रेनिंग दे देता हूं। बाकी इसके अंदर लॉगिन के अंदर आपको डाटा भेजना, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि CSV से हम लोग डाटा भेज सकते हैं उसके अंदर, है ना, पैरामीटर के थ्रू। तो आप लास्ट सेशन देख सकते हैं, तो वो चीजें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर सेलेनियम भी ऐड करना है तो आप सेलेनियम भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ। वो सब चीजें वैसी हैं जैसे लास्ट सेशन में हमने देखी थी। तो लास्ट वाला सेशन आप देखिएगा, वो उसके अंदर आपको जो यूजफुल चीजें वो सारी मैंने वहां पर उसमें आपको बता रखी है, ठीक है। तो आज का जो कंसंट्रेट मैं कर रहा हूँ वो कंट्रोलर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि सिंपल कंट्रोलर क्या होता है, रैंडम कंट्रोलर क्या होता है, मॉड्यूल कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। तो मॉड्यूल कंट्रोलर होता है जो रीयूजेबल, रीयूज करनी चीज। तो इसका मतलब अगर आप इसको दोबारा से मैं रिपीट करूं, तो ये जो मेरे को लॉगिन है, ये लॉगिन मेरे को बार बार रीयूज करना है। ये जो मैंने ये लॉगिन बनाया है, ये वाला पेज मेरे को बार बार यूज करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसको डिसेबल कर दिया, क्योंकि ये अभी एग्जीक्यूट नहीं करना मेरे को, ठीक है ना। तो सिंपल कंट्रोलर आपने थ्रेड ग्रुप में सिंपल कंट्रोलर बनाया, और उसके अंदर आपने रिक्वेस्ट जो भी आपकी थी वो रिक्वेस्ट को आपने ऐड करा दिया, और उसके बाद आपने ये मॉड्यूल कंट्रोलर के अंदर उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये बना दिया। तो इसके बाद मैं इसके अंदर लिसनर ऐड करा रहा हूँ, ये लिसनर ऐड, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूं। मॉड्यूल कंट्रोलर के नाम से मैंने कर दिया। अब हम इसको रन कराकर देखते हैं। तो अब आप देखोगे तो ये वाला ऊपर वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये डिसेबल है। एग्जीक्यूट क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, पेजेस वाला। अब पेजेस में दो पेज हैं, एक कॉन्टैक्ट का पेज है, ट्रेनिंग का पेज है। अब कॉन्टैक्ट के पेज से पहले भी लॉगिन कराना है और ट्रेनिंग के पेज से पहले भी लॉगिन कराना है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऐसे मॉड्यूल कंट्रोलर के थ्रू काम करना बताया। तो आपको मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा सिंपल कंट्रोलर क्या होता है और वो कंट्रोलर क्या होता है हमारा, ठीक है ना। रैंडम क्या होता है और मॉड्यूल कंट्रोलर क्या होता है हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके अंदर एक और चीज लास्ट आज का चीज मैं दिखाता हूं आपको। ग्रुप ही रहने देते हैं।
तो मैंने एक टेस्ट प्लान में एक थ्रेड ग्रुप बनाया और वहां पर जाकर मैं एक होम पेज के ऊपर जा रहा हूँ, मैंने पाथ नहीं दे रखा इसका, ठीक है। तो मैं होम पेज पर जा रहा हूँ। अब इसके अंदर जाकर मेरे को क्या करना है, जब मैं होम पेज में चला जाऊंगा तो मेरे को एक और HTTP रिक्वेस्ट में ऐड कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं उस पेज के अंदर कुछ लिंक्स को फाइंड करना चाहता हूं। और यहां पर पाथ में मैंने जो दे दिया डॉट एस्ट्रिक दे दिया, ठीक है। अब इससे पहले, इस रिक्वेस्ट से पहले ये मान के चले मैंने यहां पर दे दिया इसका नाम लिंक्स, ठीक है। पाथ में मैंने डॉट एस्ट्रिक दे दिया, ठीक है। अब ये जो रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट से पहले मेरे को क्या करना है, एक ऐड करना है यहां से प्री प्रोसेसर। तो जैसे हम लोगों का @टेस्ट से पहले हम लोग @बिफोर लिखते थे और फिर @टेस्ट को @आफ्टर लिखते थे, वैसे ये प्री प्रोसेसर होता है और एक पोस्ट प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर वो चीजें होती हैं जो कि हमारे सैम्पलर जब चलेगा तो सैम्पलर से पहले चलेंगी हमारी चीजें, ठीक है ना। तो सैम्पलर से पहले जैसे प्री प्रोसेसर के अंदर मैं कुछ यूजर पैरामीटर ऐड करना चाहता हूं, ठीक है ना, या मैं HTML लिंक पार्स करना चाहता हूं, तो मैं जैसे HTML लिंक पार्सर को ऐड करा दिया, तो ये क्या हो गया, ये ऐड हो गया, ठीक है ना। अब ये जो लिंक्स हैं ये मल्टीपल लिंक होंगे, एक लिंक नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे। तो ये लिंक्स को मेरे को एक इस वाले जो ये रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को मेरे को रिपीटेटिवली चलानी है, बहुत बार चलानी है इस रिक्वेस्ट को, ठीक है ना, मल्टीपल बार चलानी है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए एक और कंट्रोलर ऐड कर रहा हूं मैं। थ्रेड ग्रुप में जाकर राइट क्लिक करा और लॉजिक कंट्रोलर में, और लॉजिक कंट्रोल में देखिए यहाँ पर लूप कंट्रोलर, वाइल कंट्रोलर मिल रहा है, ठीक है ना, स्विच कंट्रोलर मिल रहा है। तो ये सब चीजें भी आपके, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग में वाइल का लूप लगाते हैं, फॉर का लूप लगाते हैं, स्विच का करना कंट्रोल लगाते हैं, इफ एल्स लगाते हैं, वही सब चीजें यहाँ पर। तो जैसे मैं वाइल का एक दिखा रहा हूँ आपको, तो मैंने वाइल कंट्रोलर सेलेक्ट करा है, वाइल। और वाइल कंट्रोलर के अंदर मेरे को ये वाला जो ऊपर वाला जो रिक्वेस्ट लिंक्स है, ये मेरे को बार बार एग्जीक्यूट कराना है। तो यहाँ से इसको कॉपी करा और वाइल कंट्रोलर के अंदर यहाँ पर आपको ऐड करा दिया। तो इसका मतलब है कि ये ऊपर वाला जो होम वाला है ये तो सिंगल टाइम चलेगा, लेकिन ये वाली जो रिक्वेस्ट लिंक्स हैं, ये रिक्वेस्ट लिंक्स मल्टीपल बार चलेंगे। तो इसके अंदर आपका प्री प्रोसेसर मीन्स लिंक से पहले जो एग्जीक्यूट होगा, पोस्ट प्रोसेसर में लिंक के बाद जो एग्जीक्यूट होगा, खैर वो तो प्री प्रोसेस पोस्ट प्रोसेस अलग चीज है, लेकिन अभी मैं जो कंसंट्रेट कर रहा हूँ कंट्रोलर पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो इसी तरीके, तो ये कंट्रोलर के अंदर अगर कुछ चीज आपको मल्टीपल बार चलानी है तो आप उसमें ऐसे वाइल कंट्रोलर के अंदर उस रिक्वेस्ट को ऐसे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको भी अगर मैं सीधा एग्जीक्यूट ही करा देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर, अच्छा सॉरी, मैंने अभी एक मिनट, मैंने इसमें अभी वो नहीं ऐड कराया था, रिपोर्ट के लिए नहीं ऐड कराया था, तो एक बार ऐड करा लेता हूँ पहले। लिसनर ऐड नहीं कराया था मैं, तो एक लिसनर ऐड करा देते हैं, ठीक है ना। लिसनर ऐड कराने के बाद इसको हम लोग चलो सेव कर ही देते हैं। तो मैंने वाइल कंट्रोलर करके दे दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट, एरर में क्या आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो अब देखिए होम वाला जो है वो सिंगल टाइम रन हो रहा है, होम वाला, ये ऊपर वाला थ्रेड ग्रुप है होम। और जो वाइल के अंदर वाला है, ये लिंक्स जो रहे हैं, ये कंटिन्यूसली लिंक्स को वो फेच कर रहा है, वेब पेज से जो भी लिंक्स है उसको वो फेच ऐसे करता चला जा रहा है। तो वाइल का लूप ये कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से अगर हम लोग बोले, तो हम लोगों ने आपको आज में जो है कंट्रोलर बताया है, और कंट्रोलर में सिंपल कंट्रोलर बताया, रैंडम बताया, मॉड्यूल कंट्रोलर बताया, और हम लोगों ने एक वाइल कंट्रोलर बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका कुछ नए फीचर्स आपको और दिखाएंगे।